लेकिन भारत में किस तरह से रोका गया है कि कभी भी फौज जो है उसको हमने नहीं देखा कि वो आई हो और कब्जा किया हो उसने हुकूमत पे। शायद कभी एक आध दफा शायद हुआ हो पहले, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता जहां तक मेरी मेमोरी है। तो आपका क्या ख्याल है कि कैसे रोका गया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी फौज का दिल ना चाहता हो कि जी हम भी जो है हुकूमत करें या हम कुछ ऐसा करें। आरजू जी, कभी ऐसा हुआ नहीं कि भारतीय सेना ने बोला कि हम चढ़ दौड़ेंगे प्रेसिडेंशियल पैलेस में, राष्ट्रपति भवन, ऐवान सदर पे हम भी चढ़ दौड़ेंगे। ऐसा आज तक नहीं हुआ 75 साल में। उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो फौज चाहती भी नहीं थी डे वन से। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि वील टेक ओवर एंड वील डू दिस एंड वील डू दिस। प्रोफेशनल आर्मी है। प्रोफेशनल आर्मी का सिर्फ ये मतलब, अगर प्रोफेशनल आर्मी का ये मतलब है कि लड़ना जानते हैं अच्छी तरीके से, तो फिर तो पाकिस्तानी आर्मी भी प्रोफेशनल है। मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तानी आर्मी को देखा है। मेरे सामने पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट थी। जूनियर लीडरशिप पाकिस्तानी आर्मी की काफी अच्छी है। आपके लेफ्टिनेंट्स, आपके कैप्टन, आपके मेजर्स, आपके लेफ्टिनेंट कर्नल तक, वो ब्रिगेडियर होने के बाद कुछ इनमें पता नहीं क्या अजीब सी जिसमें एक हरारत सी आ जाती है। ब्रिगेडियर बनने के बाद ना कुछ हो जाता है इनको। लेफ्टिनेंट कर्नल तक के ठीक रहते हैं। जब ना प्रोफेशनल सोल्जरिंग होती है पाकिस्तानी फौज में, आगे चल के कुछ फीवर वीवर चढ़ जाता है ब्रिगेडियर कर्नल बनने के बाद। खैर, मैं आपको बताता हूं आरजू जी कि ऐसा है। इंडिया में इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग थी। कैसी भी थी, जैसी भी थी, बट देवर आइडियोलॉजिकल पीपल, देवर वेरी वेरी स्ट्रांग पीपल। नेहरू जी थे उस समय, गांधी जी भी जिंदा थे, राइट। फिर गांधी जी का निधन हो गया कुछ समय के बाद, इंतकाल हो गया उनका। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज वन ऑफ द जायंट्स ऑफ, वन ऑफ द जायंट्स, एंड देयर आर सो मेनी। मतलब मैं आपको नाम लूंगा तो बिल्कुल एक अलग प्रोग्राम हो जाएगा नाम लेने में, इतने नाम है। तो हमारी डेप्थ बहुत थी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, क्रिकेट की टीम होती है जिसमें कहते हैं बैटिंग लाइनअप की डेप्थ होती है। नंबर 7 नंबर 8 बैटिंग करता है जिसको कहते हैं ना, तो उसको स्कोर की। तो इंडिया में हर समय पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी हुई है, नंबर 7 नंबर 8 तक बैटिंग करते हैं, फिर उसके बाद स्पेशलिस्ट बॉलर हैं जो भी 20-30 रन बना लेते हैं। इस टाइप का इंडिया में। एक तो वो। दूसरी चीज, फौज ने, मैं फौज के अंदर रहा, मैंने कभी नहीं सुना किसी से, कभी नहीं सुना फौज में एक बार भी। और अभी भी मैं, ऐसी बात नहीं कि मैं 5 साढ़े 5 साल फौज में रहा फिर मैं छोड़ के चला गया। अभी भी मैं हर 10-15 दिन किसी न किसी फौज के एरिया में रहता हूं, शूटिंग के लिए या मिलने जुलने के लिए। मेरे दोस्त हैं, मेरे कोर्समेट्स हैं। मैंने आज तक एक इनफॉर्मल बात भी नहीं सुनी कभी ऐसी। हाँ, उनकी शिकायतें होंगी, वो फौजी हम लोग क्रिप करते करते हैं, वो उसमें वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और बट द इंडियन आर्मी, मतलब ऑन द लाइटर साइड, बट ऑन द इंडियन आर्मी ओवरऑल इज एन हाईली प्रोफेशनल यूनिट। और मैंने तो आज तक बात भी नहीं सुनी, मैंने अफवाह भी नहीं सुना, मैंने बात भी नहीं सुनी। वो अपना अब अपने अंदर लगे रहते हैं। पता नहीं क्या है उनका, है ही नहीं ऐसा कोई कि हम चढ़ जाएंगे कर लेंगे ऐसा। और इंडिया इज टू बिग ऑल्सो आरजू जी। आप ये भी देखिए ना, आप इतना बड़ा मुल्क है, जो मिलिट्री टेक ओवर्स होते हैं ना हर समय छोटे मुल्कों में होते हैं। आप कभी देखिएगा, आप जो जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जिसमें जिसमें लैंड मास ज्यादा होता है ना, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता है, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट, अ लिटिल डिफिकल्ट, कि बड़े मुल्कों में आपने टेक ओवर, इंडिया जैसे मुल्क को आप कैसे टेक ओवर करेंगे 130 करोड़ लोगों को। मतलब नहीं यहाँ आप। पे अगर आप इंडिया आएंगी आरजू जी, कभी आप आइए, आप देखिए ये, इसको सबकॉन्टिनेंट बिल्कुल ठीक बोला है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो कहते हैं ना, जी। ये सबकॉन्टिनेंट नहीं, पूरा कॉन्टिनेंट है ये। तो इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें साथ-साथ एक चीज़ और भी बहुत से लोग पूछते हैं और कहते हैं, बात करते हैं, क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कई बार जंग हो चुकी है, कई बार एक-दूसरे के ऊपर बात की जाती है। लेकिन ज़ाहिर है इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है एक, अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें। लेकिन फिर भी कभी भी इंडिया जीत नहीं पाया। अगर कहें तो हमारी साइड का कश्मीर आप जैसे ले लेते या हम आपकी साइड का ले लेते, ऐसा कभी हो नहीं पाया। तो क्या वजह लगती है आपको कि क्यों पीछे हट जाते हैं दोनों मुल्क? नहीं, पीछे इंडिया कभी नहीं हटा अर्जुन जी। और ये लेने वेने की बात है, ये तो हो जाएगा। ये हमारे 1994 में हमारे पार्लियामेंट में, there is a this thing, properly it's a this thing of parliament 1994 का, कि इंटायर कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान। एंड देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ ना कि पाकिस्तान में थोड़ी सी गलतफहमी है कि जो भी चीज करेगी फौज करेगी। क्योंकि आपके यहाँ बिजली का बिल भी फौज उठाती है ना, इलेक्शन भी फौज कराती है, तो एक कश्मीर भी फौज लेके देगी। और ऐसी बात नहीं है कि
आपकी फौज ने कोशिश नहीं करी। 1965 में करी, 1947, 48, 47, 48 में आपकी फौज करी। मेरे पास किताबें पढ़ी हैं आरजू जी, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, पीडीएफ फाइल पढ़ी है। रेडर्स इन कश्मीर, मेजर जनरल अकबर खान की किताब है। पाकिस्तान के मेजर जनरल थे जिन्होंने ये बोला कि साहब हाँ मैं लेकर गया था बंदे, मैंने ट्रेन करा था, मैंने भेजा था, जिन्ना साहब ने बोला था मुझे, मैं लेकर गया। तो ये एक बात है। आप फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स पढ़िए, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, जनरल अयूब खान की किताब, और आप पाकिस्तानी मिलिट्री आर्काइव्स पढ़िए, आपको पता लगेगा कि 1965 की जंग शुरू करी। इन द लाइन ऑफ फायर आप पढ़िए परवेज मुशर्रफ की, तो कारगिल वॉर के बारे में जिसमें लिखा है। तो आरजू जी आपको पता लगेगा कि कश्मीर के ऊपर जो लड़ाइयां हुई हैं वो पाकिस्तान ने शुरू करी हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी बात थी जो पाकिस्तानियों ने, एक वॉर प्लान्स जो अपने बनाए थे, उसमें एक उनका अजम्पशन था। जैसे अजम्पशन लेते हैं ना हम लोग जब जंग के प्लान बनते हैं, तो उसमें एक अजम्पशन होते हैं कि ये हम अज्यूम करेंगे, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अज्यूम करके। इन्होंने ये सोचा था कि जब हम इंडिया के अंदर घुसेंगे लड़ाई करने के लिए, तो कश्मीरी मुसलमान हमारे लिए उठ खड़ा होगा और भारत से बगावत कर देगा। ये अयूब खान ने भी सोचा था, ये 1947-48 में भी सोचा था जिन्ना साहब के टाइम पे, ये परवेज मुशर्रफ ने 1999 कारगिल में भी सोचा था कि जैसे ही कश्मीरी मुसलमानों को ये पता लगेगा कि पाकिस्तानी फौज आ गई है, तो अपने घरों से निकल जाएंगे और नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लेके हमसे मिल जाएंगे और भारतीय सेना को परेशान करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे। आज तक एक कश्मीरी मुसलमान नहीं खड़ा हुआ। कोई एक बता दे कि 47, 48, 65 और 99 में एक कश्मीरी मुसलमान हथियार लेकर खड़ा हो पाकिस्तान के लिए, आज तक एक नहीं हुआ। और ये बड़ा सरप्राइज था इनके लिए कि साहब हम तो समझते थे पाकिस्तान, आपने कश्मीर की बात करी, पाकिस्तान ने कश्मीर की डायनेमिक्स कभी नहीं समझी। क्योंकि पता है क्यों नहीं समझी आपने कश्मीरियों का दिमाग, आपने कभी नहीं समझा। उसका रीजन है आरजू जी, क्योंकि आपके पास जो एरिया है ना वो 90% जम्मू है, वो कश्मीर नहीं है। अगर आप मैप देखेंगे जो पाकिस्तान ने लिया है हमसे हिस्सा, जो फोर्सिबली ऑक्यूपाई करा है, वो आरजू जी दैट इज 90% जम्मू। वहां पे गोजरी बोलेंगे, पहाड़ी बोलेंगे, डोगरी बोलेंगे, वहां पे कश्मीरी थोड़ा ना बोलते हैं। कश्मीरी तो आपका छोटा सा पॉकेट बोलता है, आपके मुजफ्फराबाद में कुछ कुछ लोग कश्मीरी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर आपके लोग जो हैं वहां पे, दे डोंट स्पीक कश्मीरी देयर, बिकॉज वो जो एरिया है पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, दैट इज लार्जली जम्मू, दैट इज नॉट लार्जली कश्मीर। अच्छा, लड़ाई आपकी एक्चुअली कश्मीर की है, क्योंकि आप उस एरिया को आजाद कश्मीर बोलते हैं। लड़ाई कश्मीर की है, वो कश्मीर है नहीं एक्चुअली वो एरिया, दैट इज लार्जली जम्मू। जैसे आप बुक्स की बात कर रहे हैं, तो जहां तक मुझे याद पड़ता है परवेज मुशर्रफ की जो बुक है उसमें उनसे कोई इंटरव्यू किया गया था उसके बाद, और कुछ पूछा गया था कि जी आपने ये लिखा है बुक में, या कोई इस किस्म का सवाल था उनका। वो एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे याद नहीं, लेकिन ये कि उनसे पूछा गया था, इंटरव्यू मिल जाएगा यूट्यूब पे शायद। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने ऐसी कोई बात की नहीं। तो उन्होंने कहा आपकी तो बुक में लिखा हुआ है, आपने खुद बुक में लिखा है। तो इन लोगों को तो खुद मालूम नहीं होता इनकी बुक में क्या लिखा है। तो आप कैसे बिलीव करेंगे कि जो कुछ लिखा है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ ने लिखा हो या किसी ने, तो वो सच में उनको पता होगा या उन्होंने ही लिखा है। हमारे यहाँ तो बड़ा कॉमन सी बात है, लोग किसी और से लिखवा लेते हैं और प्रिंट हो जाती है बुक। नहीं बिल्कुल आरजू जी, मुझे देखिए, मैं मानता हूं कि जिसके ऊपर जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम है, जिस किताब के ऊपर, ही विल टेक ओनरशिप। क्योंकि अगर मैं आपको एक ईमेल लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ईमेल लिखता हूं कि रिस्पेक्टेड आरजू जी, ये है, रिगार्ड्स मेजर गौरव आर्या, इसका मतलब मैं उस ईमेल की ओनरशिप ले रहा हूं, ये मैंने आपको भेजी है, उसके अंदर मैंने जो लिखा है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये मानता हूं। अब मुशर्रफ साहब ना लें जिम्मेदारी, तो उसके ऊपर तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता है इसके ऊपर, तो बट आइडियली एज अ जेंटलमैन यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिखा है उसमें, उन्होंने खुद बोला भी है। देखिए एक इंटरव्यू है आपके वजाहत खान साहब, एक हैं बड़े मशहूर टेलीविजन एंकर हैं पाकिस्तान में, वजाहत खान साहब, और बड़े अच्छे इंटरव्यूज उन्होंने, लता जी का भी इंटरव्यू करा है, और मतलब और बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। लोगों के बाथरूम में बैठ जाते हैं। उन्होंने एक टाइम पे वो इंटरव्यू भी बनाए थे, जो वो बता रहे थे नवाज शरीफ साहब के बाथरूम्स वगैरह में भी बैठ गए थे कि गोल्ड के हैं और पता नहीं क्या क्या, इस किस्म की हरकतें भी करते हैं वो। चलो, नहीं बढ़िया चीज है। नहीं देखिए, अगर गोल्ड का बाथरूम होगा तो कौन वहां पे इंटरव्यू नहीं करना चाहेगा सर, मैंने तो आज तक देखा नहीं जिंदगी में गोल्ड का बाथरूम। तो आरजू जी ऐसा है कि वजाहत खान साहब ने एक जनरल परवेज मुशर्रफ से एक इंटरव्यू करा था, जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब ने कई सारी चीजें बोली हैं, मुझे मिलेगा, मैं आपको भेजूंगा। एक जब वो प्रेसिडेंट थे तब एक और खातून थी, वो इंटरव्यू ले रही थी उनका, और उन्होंने उस इंटरव्यू में ये बोला है कि
मेरी रेजिमेंट के, परवेज मुशर्रफ साहब की रेजिमेंट के एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले, वो मर्सनरी बन के गए अफगानिस्तान लड़ने के लिए रूसियों के खिलाफ। वो कह रहे हैं मैं जानता हूं मेरे सामने लड़ने गए थे मेरी रेजिमेंट के। तो कोई अपनी रेजिमेंट के बारे में तो झूठ नहीं बोलेगा कम से कम एज अ सोल्जर। अगर आप ये कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब ये कह रहे हैं कि मेरी रेजिमेंट मर्सनरी, मर्सनरी मतलब भाड़े के जो फौजी होते हैं जो पैसा लेकर जाते हैं, वो बिल्कुल। पैसा उन्होंने लिया और फिर पैसा लेके वो लड़ने गए अफगानिस्तान। तो ये प्रोफेशनल आर्मीज ऐसा नहीं करती। यू नो, यू डोंट डू दिस। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया हर जगह साफ और पाक है, इंडिया ने कोई गलत काम नहीं करा, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, क्योंकि हर एक मुल्क अपने फायदे के लिए गलत काम करता है। अमेरिका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, रशिया, कोई भी हो, अपने फायदे के लिए गलत काम करता है। पर मैं ये आपको कह सकता हूं कि इंडियन आर्मी ने गलत काम नहीं करा, ये नहीं करेंगे नहीं, कभी, ये इनके दिमाग में बात नहीं आएगी कभी ये करना।